आपके साथ रचना। आज एक खास शो हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वर्ल्ड अस्थमा डे पर। दरअसल हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे के तौर पर। अस्थमा को लेकर लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उसी का जवाब देने के लिए आज हम यहाँ पर हाजिर हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अजमत करीम, जो कि कंसल्टेंट हैं फोर्टिस स्कॉट में। वो आपके उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो अस्थमा से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपके सामने आऊं और लोगों की जो गलत धारणाएं हैं, जिसको हम अंग्रेजी में मिथ्स कहते हैं, इस बीमारी के बारे में, और आपके जितने सवालों का जवाब मैं दे सकूं ताकि लोगों को इसका फायदा हो सके। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि अस्थमा होता क्या है और कितनी तेजी से ये किसी शख्स पर अटैक करता है। अस्थमा जो है, इसको हिंदी में हम दम्मा कहते हैं। और दम्मा जो है वो दो प्रकार का होता है। एक जो दम्मा जिस पे हम अस्थमा की बात कर रहे हैं, जो दूसरा है उसको काला दम्मा कहते हैं। दम्मा जो है वो या अस्थमा जो है वो किसी भी लोगों के को हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है। न्यू बॉर्न बेबीज को हो सकता है, ओल्ड एज को हो सकता है ना, औरतों को हो सकता है, बच्चों को हो सकता है। और ये इसकी जो लक्षण है ये कि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि किसी भी तरह का चेंज हो, जैसे मौसम बदल रहा हो, है ना, सीजन चेंज हो रहा हो, और आदमी एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहा हो, या फिर किसी तरीके से किसी कई क्राउडेड जगह में और किसी ऐसी चीज से उसको एलर्जी है, किसी को नेजल एलर्जी हो सकती है। तो ऐसी किसी भी चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंज, पॉल्यूशन और जगह चेंज, किसी भी इस तरह की समस्या से अगर कोई आदमी अपने को कंफर्टेबल नहीं है तो उसको रिएक्शन होती है बॉडी में। और वो रिएक्शन जो है वो खांसी, छींक जिसको रनिंग नोज कहते हैं, और चेस्ट टाइटनेस और विजिंग, और ये सेकंड्स में होता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा। जिसको इसका अटैक होता है वो सेकंड्स में होता है। अचानक से आप उसको देखेंगे कि वो अभी अभी आपसे बात कर रहा था और अभी अभी उसको अस्थमा का अटैक हो गया। अगर उसके पास जो है वो अगर वो लोगों को पता है कि ये अस्थमेटिक है या खुद अस्थमा का पेशेंट अपना इनहेलर लेके चल रहा होता है, वो फौरन ले लेता है। सो साइन एंड सिम्टम्स जो है इसमें बहुत क्विक होता है और बहुत क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, क्योंकि ये सांस की मेन नली को नैरो कर देता है और हवा को अंदर जाना और बाहर आना दोनों को बंद। सर, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था बदलते मौसम का। अस्थमा और बदलते मौसम में क्या संबंध होता है और कैसे बदलता मौसम अस्थमा के अटैक को अस्थमा का अटैक बदलते मौसम के साथ शख्स को पड़ सकता है जो अस्थमा से पीड़ित है? सीजनल वेरिएशन जो है एक वो बहुत इम्पोर्टेंट जो कारण है लोगों को अटैक होने का। जब भी आदमी विंटर और समर से विंटर में आप एंटर कर रहे हो, तो ये जो 2 महीने होते हैं वो बॉडी के क्लाइमेट को चेंज करता है, ठीक है। और जो एयरवे है उसके भी कंटेंट्स चेंज होते हैं। तो ऐसी वो सारी चीजें, जो नई चीजें हवा में आती हैं मौसम बदलने से, और आप जब वो सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो आपका एयरवे जो है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है, वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो इस वजह से फॉरेन बॉडी कोई भी नहीं आती है, तो एयरवे के लिए वो फॉरेन बॉडी है और वो एलर्जी क्रिएट करता है, और फिर सडनली वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, ब्रोंकोस्पैज्म ये होता है और वो सांस नहीं ले पाता। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर पेशेंट्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को, अगर ओल्ड एज ग्रुप है तो केयर गिवर्स को, और बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को ये समझाएं कि कब किस कंडीशन में हम इसको किस तरह से अप्लाई करें। आपने अभी खाने पीने की बात की डॉक्टर। खाने पीने में किन चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए? कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम खाएं ताकि हमारी सेहत, जो अस्थमा के मरीज हैं उनकी सेहत अच्छी रहे? खाने पीने का भी असर क्या इस पर होता है? हर मरीज जो है को अलग अलग फूड से एलर्जी होती है। सो हम ये नहीं कह सकते कि कोई किसको जो है वो किस फूड से एलर्जी होती है। ये हर इंडिविजुअल्स को अलग अलग फूड से एलर्जी होती है। तो कि उसको किस फूड से उसको एलर्जी है। सो ये ओवर द
ओवर दी बोर्ड आई कैन नॉट से कि आप ये फूड जो है खाएं ये ना खाएं। हर आदमी, किसी को फ्रूट से प्रॉब्लम है, किसी को राइस से प्रॉब्लम है, किसी को खट्टी चीजों से प्रॉब्लम है, किसी को सिंपल चिल्ड वाटर से प्रॉब्लम है। तो ये कस्टमाइज्ड है, हर पेशेंट्स को अलग अलग फूड से एलर्जी होती है। अगर सर किसी को अस्थमा का ट्रिगर आया है, उसी वक्त हमको बहुत ही इनिशियल तौर पर उसकी मदद करनी है, तो कैसे करनी चाहिए? तो उस पेशेंट्स के आप अगर हुआ और वो आपको बता नहीं पा रहा है, तो आप देखिए कि वो पेशेंट अगर उसके जेब में या उसके पर्स में जरूर रेस्क्यू इनहेलर होगा। उसको पता है कि हम जब हमें इमरजेंसी होती है तो हम वो कौन सा इनहेलर लेते हैं। तो फौरन उसको सर्च कीजिए और उसको एग्जैक्टली जो इनहेलर उसके जेब में होगा वो रेस्क्यू इनहेलर होगा, उसको फौरन उसको इनहेलर देते हैं आप। ठीक है। अगर किसी को अस्थमा है और शुरुआत है उसकी और आइडेंटिफाई हो गया है कि दमे की बीमारी है, तो उसको और बड़ा बनाने से हम कैसे बच सकते हैं कि वो जो है उस स्टेज पे ना पहुंचे जहां क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है? मैंने पहले भी कहा कि ये अस्थमा जो है ना प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज है। प्रिवेंशन उन चीजों से करनी है जिससे उसको एलर्जी होती है। कई लोगों को ठंडे पानी से होता है, परफ्यूम से होता है, डस्ट वो ना लगा रहा हो, और अगर किसी क्राउडेड जगह में या लिफ्ट में जा रहा है तो वो किसी और ने भी परफ्यूम यूज किया है तो उसके स्मेल से उसको अटैक आ सकता है। ठीक है, कुछ और ऐसी जगह चीजें हैं जिसके डस्ट से, तो उसको पता है कि मेरे को क्लाइमेट चेंज से होता है, तो क्लाइमेट से पहले हम वैक्सीन रिकमेंड करते हैं कि भाई आप ये वैक्सीन लगा लीजिए इन्फ्लुएंजा की, आपको क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम पड़ेगा। उसी तरीके से हम कहते हैं कि भाई आप जो है मेंटेनेंस इनहेलर रेगुलर लें ताकि आपको अटैक ना हो। एवरी अटैक जो होता है एस्मा का, उससे लंग कमजोर होता है। तो हम हर पेशेंट्स को यही समझाते हैं कि भाई आपको अटैक नहीं आना चाहिए। अगर आपको अटैक आ रहा है तो या तो मैं आपको आपके ट्रीटमेंट समझाने में असमर्थ हूँ या आपका ट्रीटमेंट लेने का तरीका गलत है। तो इससे पहले कि आप हमारे क्लिनिक से बाहर जाएं, आप अच्छी तरीके से जो दवाई हम दे रहे हैं, इनहेलर दे रहे हैं, उसको कैसे लेना है, कब कब लेना है, किस कंडीशंस में कौन सा इनहेलर लेना है, इसको अगर वो अच्छे से समझें तो अस्थमा का अटैक नहीं होगा और उसके लंग्स वीक नहीं होंगे और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजमत, आपका बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी और मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग हमें देख रहे हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें आपकी इस तमाम दी गई जानकारियों से फायदा जरूर पहुंचेगा। तो अगर आप भी अस्थमा से पीड़ित हैं तो उन तमाम बातों का ध्यान रखिए जो हमारे विशेषज्ञ ने बताया। वर्ल्ड अस्थमा डे पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से ढालिए, अपने जीवन को इस तरीके से ढालिए कि अस्थमा आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। थैंक यू।